जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन के इस 8वें सेशन में, जिसमें हम टोटल 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन को देखने वाले हैं। इस तरह का ये 8वां वीडियो है। पहले भी यानी कि 7 वीडियो बने हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने 30 प्रीपोजिशन को कवर किया है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन को, और इसमें 50 प्रीपोजिशन को मैंने लिया है। तो इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। और ये जो सीरीज है थोड़ा ना बहुत लंबे समय के बाद आया है, तो आप अपना सहयोग प्यार दिखाइए, ताकि इसको मैं फिर से दूसरा इसका नया सीरीज, मतलब कि इसका अगला एपिसोड यानी कि 9वां एपिसोड जल्द ही लेकर आऊँ। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं एक एक करके सभी वर्ड्स को। तो सबसे पहला आज का हमारा वर्ड है मैच। मैच के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है मिलान करना। आप किसी बुक में देखते होंगे, लिखता है मैच विथ, ठीक, इस तरह से करके कुछ लिखता है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या, मतलब मैच विथ, जिसका अर्थ क्या होता है मिलान करना। अगला वर्ड है मर्ज। मर्ज के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है विलय होना या विलय करना। अगला अर्थ होता है मौर्न। मौर्न के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है शोक मनाना। मौर्न फॉर यानी कि शोक मनाना। अगला वर्ड है मेलाइस। मेलाइस के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है द्वेष होना। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है द्वेष होना। अगला वर्ड है नीड। नीड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है जरूरत। नीड के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, अर्थ क्या होता है जरूरत होता है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम। अगला वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है ऐतराज होना। जिसका अर्थ क्या होता है ऐतराज होना। नेक्स्ट वर्ड है ऑकर। ऑकर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दिमाग में आना। ऑकर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है दिमाग में आना। नेक्स्ट वर्ड है पार्ट। पार्ट के साथ हम दो प्रीपोजिशनों का यूज करते हैं, एक फ्रॉम और दूसरा विथ। पार्ट का अर्थ होता है अलग होना। ठीक, और इसके साथ हम फ्रॉम और विथ का प्रयोग करते हैं जब किसी हम व्यक्ति से आदमी अलग होता है या जुदा होना। अलग होना या जुदा होना भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, जुदा होना। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग होता है, तो वहाँ पे लिखता है पार्ट फ्रॉम। जब किसी वस्तु से आदमी अलग होता है या जुदा होता है, तो उसको लिखते हैं पार्ट विथ। तो ठीक, पार्ट का साथ दो प्रीपोजिशन, फ्रॉम और विथ। फ्रॉम पर्सन के लिए और विथ वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रे। प्रे के साथ टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना करना। प्रे टू गॉड। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रे टू गॉड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग प्रे टू का क्या अर्थ होगा, प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओबीडियंट। ओबीडियंट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है आज्ञाकारी। ओबीडियंट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, अर्थ क्या होता है आज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइड। प्रिसाइड के साथ ओवर का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है अध्यक्षता करना। प्रिसाइड के साथ ओवर, जिसका अर्थ क्या होता है अध्यक्षता करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट और प्रोहिबिट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रिवेंट और प्रोहिबिट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इन दोनों वर्ड्स को। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है मना करना। और प्रोहिबिट के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसका भी अर्थ क्या होता है मना करना। ठीक, दोनों का अर्थ क्या होता है मना करना। प्रिवेंट मतलब भी मना करना, और प्रोहिबिट मतलब भी मना करना। ठीक, प्रिवेंट के साथ मना करना या रोकना भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, रोकना। प्रिवेंट मतलब मना करना या रोकना। अगला वर्ड है प्राइड। प्राइड के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है घमंड होना। प्राइड के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है घमंड होना। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं प्राउड। प्राउड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है गर्व करना। नेक्स्ट वर्ड है प्ले। प्ले के साथ हम ऑन और अपॉन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है बजाना। प्ले के साथ ऑन और अपॉन, ज़्यादातर ऑन का ही प्रयोग होता है, जिसका अर्थ क्या होता है बजाना। नेक्स्ट वर्ड है पीटी। पीटी के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दया करना। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी के साथ विथ या फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है सहानुभूति। जिसका अर्थ क्या होता है सहानुभूति। ठीक, अगला वर्ड है स्टैंड। स्टैंड के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है विरोध करना। स्टैंड के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है विरोध करना। अगेंस्ट के साथ एक और प्रीपोजिशन का यूज होता है, जिसका जो है बाई।
ठीक, और उसका अर्थ होता है समर्थन करना। अगर स्टैंड अगेंस्ट हो जाएगा तो विरोध करना, और अगर यही हो जाएगा स्टैंड बाई तो समर्थन करना। केवल प्रीपोजिशन का अंतर है, नहीं तो देखिए अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे का हो जा रहा है। अगला वर्ड है स्टैंड आउट। स्टैंड के साथ आउट का ही प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है उत्कृष्ट होना। स्टैंड के साथ आउट का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है उत्कृष्ट होना। सेट के साथ जब हम इन का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है आरंभ होना। सेट के साथ जब हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमला करना। लेकिन जब सेट के साथ हम बिफोर का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है दर्शाना। ठीक, तो ये सेट के अलग अलग यूजेज हैं। अगला देखिए, आगे जितने सब सेट के ही हैं। सेट के साथ जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं OFF का, तो इसका अर्थ होता है यात्रा पर जाना। जब हम सेट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। जब सेट के साथ हम आउट का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है प्रस्थान करना। चलिए ठीक है, प्रस्थान करना। और जब सेट के साथ हम अप का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्थापित करना। और जब सेट के साथ अपॉन का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो सेट का आपने प्रयोग कितने देखा प्रयोग, फिर से देख लीजिए। सेट इन आरंभ होना, सेट अगेंस्ट हमला करना, सेट बिफोर दर्शाना, सेट ऑफ यात्रा पर जाना, सेट ऑन आगे बढ़ना, सेट आउट प्रस्थान करना, सेट अप स्थापित करना, और सेट अपॉन उत्तेजित करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है विरोध करना। अगला वर्ड है प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है तैयारी करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगला है प्रोसीड। प्रोसीड के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है कानूनी कार्रवाई करना। प्रोसीड अगेंस्ट का अर्थ क्या होता है कानूनी कार्रवाई करना। नेक्स्ट वर्ड है पास, जिसके साथ हम थ्रू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है से होकर गुजरना, यानी पास थ्रू का अर्थ होता है से होकर गुजरना। अगला वर्ड है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है आर पार जाना, यानी इस पार से उस पार चले जाना। उस अर्थ में हम पेनिट्रेट इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वायरल। क्वायरल के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एक क्वायरल विथ और दूसरा क्वायरल ओवर। जब किसी व्यक्ति से आदमी झगड़ता है तो वहाँ पे क्वायरल विथ का प्रयोग करते हैं, और जब किसी बात के लिए झगड़ता है तो वहाँ पे क्वायरल ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिस बात पे झगड़ा हुई तो उस बात को अगर बताना होगा तो क्वायरल ओवर का प्रयोग करेंगे, और किसी व्यक्ति से अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो व्यक्ति को दर्शाना होगा तो क्वायरल विथ का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड के साथ फॉर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है योग्य। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट। रिपेंट का होता है पछताना, और इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, यानी रिपेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है जिसका अर्थ क्या होता है पश्चाताप करना, या पछताना भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है रिकवर। रिकवर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है ठीक होना। किसी बीमारी से ठीक होने के अर्थ में रिकवर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं रिगार्ड। रिगार्ड के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है आदर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेल। रेल के साथ अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है दोष निकालना। ठीक, रेल के साथ अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थ क्या होता है दोष निकालना। रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है निपटारा करना। ठीक, रिकॉन्साइल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, अर्थ क्या होता है निपटारा करना। अगर वही रिकॉन्साइल के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा मैत्री करना। केवल प्रीपोजिशन चेंज हुआ और अर्थ भी चेंज हो गया। रिकॉन्साइल के साथ जब टू का प्रयोग किए तो निपटारा करना हो गया, यही रिकॉन्साइल के साथ जब विथ का प्रयोग किए तो मैत्री करना, यानी कि दोस्ती करना, इसका अर्थ हो जाएगा। रॉब के साथ ऑफ का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है वंचित होना। रॉब के साथ ऑफ का प्रयोग जिसका अर्थ क्या होता है वंचित होना। चलिए आगे देखते हैं आखिरी 5 वर्ड्स को। रिज्वाइस। रिज्वाइस एट अदर्स सक्सेस। अगर आप किसी दूसरे के सफलता पर खुश होते हैं तो वहाँ पे रिज्वाइस एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम अपनी सफलता में खुश होते हैं, खुद की सफलता में खुश होते हैं, तो वहाँ पे रिज्वाइस इन का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम समान अर्थ में कहें तो रिज्वाइस का अर्थ होता है खुश होना। ठीक, लेकिन जब किसी दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, दूसरे की सक्सेस में खुश होते हैं, तो आप रिज्वाइस एट का प्रयोग करते हैं। और जब अपने खुद की खुशी में, खुद की सफलता में हम खुश होते हैं तो वहाँ पे रिज्वाइस इन का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं रूल। रूल के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है शासन करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट का अर्थ विद्रोह करना होता है और इसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग होता है। तो रिवोल्ट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग होता है जिसका अर्थ क्या होता है विद्रोह करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिपोज। रिपोज के साथ ऑन का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है विश्राम करना।
तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का सेशन। इस प्रीपोजिशन के 8वें सेशन में मैंने 50 प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशनों को बताया है। ठीक, तो इन सभी प्रीपोजिशनों को आप याद कीजिए, नोट कीजिए और बार बार देखिए जिससे कि याद हो, या फिर लिख लीजिए कॉपी में और याद कीजिए। ठीक, तो उम्मीद है सर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अंत तक बने हैं तो अच्छा लगा होगा, तभी शायद मतलब अच्छा लगा होगा तभी बने होंगे। ठीक, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद एक बार फिर से आपका।